दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को बहस करते सुना होगा कि आखिर कर्म बड़ा है या भाग्य। सबके अपने तर्क होते हैं। कोई कहता है कि कर्म बड़ा है और कोई कहता है कि भाग्य बड़ा होता है। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों ही पक्ष अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन कितना सही और कितना गलत, इसी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में आपके मन में पनप रही हर दुविधा को दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप ये वीडियो देख रहे हैं लोकल जर्नी यूट्यूब चैनल पर। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि आखिर कर्म बड़ा है या फिर भाग्य। दोस्तों, अगर आपने अपना कर्म सही से किया, यानी कि इस वीडियो को लास्ट तक देखा, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आज के बाद फिर आप कभी भी ये सवाल किसी से नहीं करेंगे कि आखिर कर्म बड़ा है या फिर भाग्य बड़ा है। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं और उस कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य। चलिए शुरू करते हैं। शहर में मोहन और सोहन नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। मोहन एक उद्योगपति का बेटा था। उसके पिता की एक फैक्ट्री थी जिससे उनकी खूब कमाई होती थी और मोहन को इस बात का बहुत बड़ा घमंड था और वह अपने दोस्तों में हमेशा अपनी अमीरी का राग गाता रहता था। जबकि दूसरी ओर सोहन के पिता ठेले पर घूम घूम कर चूरन बेचा करते थे। किसी तरह परिवार का गुजारा हो जाता था। इस बात से सोहन बड़ा परेशान रहता था। उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। मोहन और सोहन के औकात में बड़ा फर्क था, लेकिन दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई थी। उनकी दोस्ती में अमीरी और गरीबी का कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन फर्क तो फर्क ही होता है। मोहन अमीर होने के कारण कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, जबकि सोहन के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सोहन को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा पाते। इसलिए सोहन वहां के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल से आने के बाद सभी मोहल्ले के लड़के पास के ही मैदान में क्रिकेट खेलने जाते थे और खेल ही खेल में कभी कभी सोहन का मजाक भी उड़ जाता था कि सोहन भी बड़ा होकर अपने बाप की तरह चूरन बेचेगा। इस मजाक में मोहन की भूमिका कुछ ज्यादा ही रहती थी, क्योंकि वह अमीर था और अमीर द्वारा गरीब का मजाक उड़ाया जाना एक आम बात है। तो साहबा, आपको बता दूं, गरीबी बहुत ही बुरी चीज होती है। इसके कारण इंसान को जिल्लत तो बर्दाश्त करनी ही पड़ती है, साथ में चाहे दोस्त हो या समाज या फिर रिश्तेदार, आपको इसका एहसास वक्त पड़ने पर दिला ही देते हैं। और अगर मोहन सोहन को मजाक मजाक में उसकी गरीबी का एहसास दिला देता था तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मोहन को अपनी अमीरी पर बहुत ही घमंड था और वह हमेशा कहता रहता था कि मुझे किस बात की कमी है, मेरा बाप बहुत सारा पैसा कमाता है और अगर मैं कुछ भी ना करूं तो भी मेरा जीवन सुख और चैन से कट जाएगा। पर सोहन, तू क्या करेगा, तुझे तो चूरन ही बेचना पड़ेगा। और इसी घमंड में मोहन को आलसी और निकम्मा बना दिया। जबकि सोहन के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती थी कि मेरा क्या होगा, मेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई अच्छी तरह पढ़ाई कर सकूं और कोई अच्छा सा व्यापार कर सकूं। खैर साहब, समय बड़ा बलवान होता है। वक्त बीतता गया और मोहन और सोहन दोनों बड़े हो जाते हैं। मोहन की अमीरी ने उसे अय्यास बना दिया था और सोहन की गरीबी ने उसे कर्मठ बना दिया था। मोहन अभी भी कुछ नहीं करता था, बाप के पैसे पर अय्यासी करता था और जिंदगी के लुत्फ उठाता था। इधर सोहन अब अपने कैरियर के प्रति सीरियस हो गया था। बीकॉम तक की पढ़ाई उसने किसी तरह से कर ली थी। इसके आगे पढ़ने के लिए उसके पास बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि उसके पिता अब बूढ़े हो चुके थे। इसलिए सोहन का कमाना अब उसकी मजबूरी बन गया था। उसने कई छोटी मोटी नौकरियां की, पर उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सुबह से शाम तक ऐसी तैसी कराने पर भी महीने में उसे जो तनख्वाह मिलती थी वह परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। एक दिन बैठे बैठे उसके मन में एक विचार आया कि मेरे पिताजी का जो चूरन का व्यापार है, अगर इसी में थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो शायद कुछ बात बन जाए। और घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी से कहा कि आज से हम अपने व्यापार में कुछ परिवर्तन करेंगे। सोहन के दिमाग में एक आइडिया आया था जो उसने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी, आप बहुत अच्छा चूरन बनाते हो और लोगों को आपका चूरन पसंद भी आता है। सोहन ने अपने पिता को बताया कि पिताजी, आप जो चूरन बनाते हैं वो बहुत अच्छा है, पब्लिक उसको खरीदती है, लेकिन आप थोड़ी मात्रा में बनाते हैं और खुद जा जाकर 2-4 दुकानों पर उसको बेचते हैं ठेली लगा लगा के। लेकिन अगर हम इस चूरन को पूरा परिवार मिलके अगर बनाने लग जाएं और मैं इसको ज़्यादा दुकानों पे अगर सप्लाई करने लग जाऊं तो हमारा बिजनेस बढ़ सकता है।
उसके पिता को उसकी बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने तय किया कि अब पूरा परिवार मिलके इसी काम में लग जाएंगे और रोज़ाना चूरन बनाया करेंगे। अब फिर क्या था, उनका पूरा परिवार चूरन बनाने में लग गया और सोहन क्या करता कि उस चीज़ को दूर दूर तक 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक करीब 100 दुकानों पे उसको सप्लाई करने लगा। अब चूरन की डिमांड जो है बढ़ चुकी थी। वो जब सप्लाई करते थे उसको पैकिंग में सप्लाई करने लगे। अब उनका चूरन जो है खुले में नहीं बिकता था, पैकिंग में बिकता था, वो भी ब्रांड के साथ। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ने लगा, उन लोगों ने एक मशीन खरीद ली पैकिंग की और अब और ज़्यादा मात्रा में चूरन बनाने लगे। फिर जब ज़्यादा सेल बढ़ने लगी उसके बाद सोहन मोटरसाइकिल पे दूसरे शहरों में उसको सप्लाई करने लगा। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने एक शहर से बाहर ज़मीन लेके वहाँ पे एक मशीन लगा ली जिसमें वो चूरन बनाते थे और साथ में पैकिंग की मशीन जो उनके ब्रांड को पैक करके सप्लाई करते थे। अब धीरे धीरे इतना ज़्यादा उनका सप्लाई होने लगा, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, और अब वो दिन आ गया था जब उनको एक और शहर के अंदर वैसी ही फैक्ट्री लगानी पड़ी थी। धीरे धीरे करके उसके पास 8-10 फैक्ट्रियां हो चुकी थी और अब सोहन और उसके पिता गरीब नहीं थे, अब वो फैक्ट्रियों के मालिक हो चुके थे। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा रहता है, भाग्य किसी का साथ देता है, किसी का नहीं देता है, ये सब अलग अलग लोगों की अपनी सोच होती है। लेकिन एक दिन सोहन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी कोई मिलने के लिए उससे आता है और जब वो मिलता है तो पता लगता है कि ये शख्स जो है यहाँ नौकरी मांगने के लिए आया है। और सोहन जैसे ही उससे मिलता है तो क्या देखता है कि सामने मोहन खड़ा है। वो पूछता है, अरे मोहन, तुम्हारे तो पिता की फैक्ट्री थी, तुम तो अमीर थे, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है? मोहन बताने लगा, मेरे पिता की फैक्ट्री थी, मैं कुछ काम करता नहीं था, बहुत आलसी था और सब कुछ अय्यासी में धीरे धीरे चला गया। मेरे पिताजी की मौत हो गई, उसके बाद मैं बिज़नेस को संभाल नहीं पाया और हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। लोन था बैंक से तो फैक्ट्री नीलाम करके बैंक ने उसकी रिकवरी कर ली और अभी फ़िलहाल मेरे पास घर के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे नौकरी की आवश्यकता है। सोहन ने मोहन की हेल्प की और उसको नौकरी पे रख लिया। अब सोहन मालिक था और मोहन नौकर था। लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों, कुछ दिन पहले तो मोहन मालिक था और सोहन गरीब परिवार से बिलोंग करता था। दोस्तों, मोहन को जो मिला था वो उसके भाग्य से मिला था। मोहन ने कर्म करने बंद कर दिए थे। कर्म ना करने की वजह से धीरे धीरे उसके भाग्य में जो लिखा था वो भी ख़त्म हो गया। और वहीं सोहन ने, उसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा था लेकिन उसने कर्म किया और कर्म के बल पे अपने भाग्य को चेंज कर लिया। ये हकीकत है दोस्तों कि अगर सोने के महल से रोज़ाना अगर एक ईंट निकाल के आप अपनी अय्यासी के लिए उसको खर्च करेंगे तो एक दिन वो सोने का महल भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप अपने अच्छे कर्म करके एक एक ईंट प्रतिदिन अगर जोड़ेंगे तो संभवतः कुछ समय बाद आप एक महल खड़ा कर लेंगे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि आप अपना कर्म कीजिए, भाग्य की चिंता मत कीजिए, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। आपके हाथ में जो है आपके कर्म हैं। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका अच्छा भाग्य निर्धारित होगा, अगर बुरे करोगे तो आपका भाग्य बुरे कर्मों से निर्धारित होगा। फल की आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, फल देना मेरे हाथ में है। इसलिए भगवान ने कर्म को हमेशा स्वतंत्र रखा है, यानी कि आज़ाद रखा है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। मोहन और सोहन में क्या फ़र्क था? मोहन को भाग्य से सब कुछ मिला था लेकिन कर्म ना करने की वजह से एक दिन उसने अपना सब कुछ खो दिया। वहीं सोहन ने कर्म को ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था और कर्म के बल पे उसने अपने भाग्य को निर्धारित कर लिया और उसको वो सब कुछ मिला जो उसके भाग्य में उस समय नहीं लिखा हुआ था। दोस्तों, एक दिन कर्म ही इंसान का भाग्य बन जाता है। और दोस्तों, ये भी सच है कि ज़्यादातर लोग अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कि शिव शंकर भगवान के मंदिर के अंदर एक भक्त रोज़ाना जाके वहाँ भगवान से बोलता था कि हे भगवान, मेरी लॉटरी लगवा दो। और एक दिन पार्वती माता ने देखा कि भाई ये भक्त रोज़ाना यहाँ पे आते हैं और रोज़ाना लॉटरी की मांग करते हैं, तो वो भगवान शिव से कहती हैं कि आपका भक्त रोज़ाना ये आता है, काफ़ी दिनों से बड़े परेशान है, तो आप इसकी लॉटरी क्यों नहीं लगवा देते? तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे भक्त को लॉटरी लगे, मैं चाहता हूँ कि उसको वो सब कुछ मिले जो लॉटरी में इनाम में मिलता है, लेकिन जब तक वो अपना कर्म नहीं करेगा तब तक मैं उसको कुछ नहीं दे सकता। यानी कि जब तक वो लॉटरी की टिकट नहीं खरीदेगा तो मैं उसको कैसे लॉटरी दे सकता हूँ?
पहले वो लॉटरी की टिकट खरीदेगा जाके, उसके बाद ही उसकी लॉटरी लगेगी। तो उसको पहले कर्म करना पड़ेगा, तभी उसको उसका फल मिलेगा। तो ठीक उसी तरह आप इस वीडियो में अभी समझ चुके होंगे कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो ज़रा सा भी तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।